देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अभागन लड़की, देख देख देख, यहाँ जितना खाना गिरा ना, ये सब उस बामन बहू को देना है। बामन बहू को लगना चाहिए कि दासी होकर भी हमारे घर से पूरी खाकर निकली है, समझी तू? किस घर में मिलेगा? हाँ, किस घर में मिलेगा है? ये पोहा किसके लिए बना रही हो बहू? तुम्हारे लिए ही। लो, अब इसे खा लो तुम। ए अभागन लड़की, इस घर में बहू बनकर आई है तो क्या स्वयं को राजरानी समझने लगी है तू? है इस घर में रहना है तो मेरे नियम अनुसार चलना पड़ेगा। हाँ क्यों री? ये सब पोहे दूध सब मुफ्त में आता है क्या? है सब मुफ्त में आता है? ओ बड़े घर की बहू, ये पूरी बची है ना, वो खा लो। माँ, क्या कर रही हैं आप? चुप! मेरे साथ जबान मत लड़ा। इस घर की दासियाँ हमारा जूठा ही खाती हैं। ठाकुराइन, मुझे जितना झूठा खाना खिलाएंगी, आपके घर में उतनी ही समृद्धि आएगी। यही आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण की बहू हूँ, आशीर्वाद अवश्य लगेगा। ठीक है, खाना पीना करके झटपट काम कर लो अपना। काम के बीच में बातें करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुनो, ये खाना मैं यहाँ नहीं खाऊंगी। तुम्हारे घर के पीछे एक बड़ा पेड़ देखा है, वहाँ बैठकर खा लूंगी। सुनिए, एक बात बतानी थी आपको। दासी बनकर जो बहू आई है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्या हुआ है? सारा दिन हंसी मजाक फूस-फूस बस यही चलता रहता है। और मेरी अभागन बहू, उसका तो जैसे प्यार उभर आता है उसके ऊपर। पूरा दिन उसका काम कर रही है। सासू माँ के प्रति कोई चिंता नहीं उसकी। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कोई खबर रहती है उसे। और वो दासी, वो नहाई की नहीं, खाया की नहीं।
जब ठीक नहीं लग रहा हो तो बहुरानी को डांटो। ऐसा तो तुम रोज करती हो, किंतु इस संसार में तुम्हारी बात कोई ना सुने ऐसा कोई है क्या? वो मैं आपको ठीक से नहीं समझा पा रही हूँ। क्यों? ये तो पानी के जितना सरल है। नहीं है। पहले जैसे डांट सकती थी अब वैसा नहीं कर पा रही हूँ। आज सुबह सुबह एक लकड़ी उसकी पीठ पर तोड़ने की मैंने कितनी कोशिश की। उमा, मैं तो उससे मारती ही गई, लेकिन उसकी पीठ पर एक खरोच नहीं है। मैं जितना मार रही थी वो अभागन उतना ही हंस रही थी। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। जितना मार रही थी उस अभागन को उतनी ही हंसी आ रही थी। और तो और उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं आई। क्या कहा? ये कैसे? बहुरानी को तो तुम रोज मारती हो। कितनी लकड़ियां तोड़ी हैं उसकी पीठ पर, किंतु तुम्हारा हाथ दुखा ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इसीलिए तो कह रही हूँ कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मंजूरी, तुम्हारी सास की समस्त इच्छा पूर्ण होगी। तुम सत्य ही गृह की लक्ष्मी हो, मेरा ही रूप हो तुम। जिस गृह में तुम्हारे जैसी गृह लक्ष्मी है, वो गृह लक्ष्मी श्री से भरपूर रहता है। बहुत शीघ्र ही तुम्हारी सास ये सत्य अच्छी तरह समझ जाएंगी। लक्ष्मी श्री से भर जाएगा तुम्हारा गृह, यही आशीर्वाद दिया। और बामन बहू को जूठन खाने के लिए दी, तब मुझसे कहा जितना जूठा दोगी उतनी समृद्धि आएगी। अब ये क्या बात हुई भला? बहुत अजीब बात है। ऐसी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। इतने समय से इस अभागन लड़की ने मेरे हाथों मार खाई। आंखों से आंसू निकले किंतु मुंह बंद करके सहन किया। वो एक बात है, किंतु मार खाकर भी दुखा नहीं, ये अजीब बात है। बहुत खराब बात है। तुम्हारे हाथों से मार खाया और दुखा भी नहीं, ये तो सही नहीं है। अच्छा, ये बामन ठाकुर की पत्नी कोई जादू टोना तो नहीं जानती? अरे क्या क्या सोचती हो तुम भी ना। जाओ थोड़ा बाहर घूम करके आओ, सबसे मिल करके बातें करके तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। पूरे दिन घर में पड़े पड़े सोचती रहती हो। जाओ थोड़ा घूम के आओ बाहर। हाँ, वही करती हूँ। ओ बड़े घर की लड़की, दोपहर में सो गई है क्या? अरे ओ भागन, कहाँ गई तू? अरे मेरे लिए साड़ी निकालने जा लड़की। आज सुबह ही मैंने तुम्हारी सासू माँ के कपड़े धोए हैं, उसमें से ही निकाल कर दे आओ, ठीक है? परंतु क्यों? पहले की धुली हुई साड़ियाँ भी तो हैं। जो बोला वही करो। देखना तुम्हारी सासू माँ खुश होंगी। ठीक है, तुमने जो कहा मैं वही करूंगी। तुम तो बामन की लड़की हो ना, तुम्हारी बात सुनने से पुण्य होगा। आज तुम्हारी मंशा पूर्ण होगी मंजूरी। ये लीजिए माँ, आपकी साड़ी। अब जाकर आ रही है महारानी है, और मैं यहाँ कब से गला फाड़ फाड़ के चिल्लाकर पागल हो रही हूँ। चल रख, साड़ी यहाँ रख दे और मैं बाहर जाऊंगी।
मेरे पैरों में आलता लगा देना। मुझ पर थोड़ा उपकार कर। हाँ, मैं चलता हूँ। खेत से घूम कर आता हूँ बामा। शाम से पहले घर आ जाना। यहाँ भी तो ध्यान रखना होगा। ऐसी बहू मिली है भाग्य में। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। अब वहाँ क्यों खड़ी है? इधर आ। पकड़। ज्यादा बातें मत करना। उस दासी से कहना रात का खाना बना कर रखे और मेरे गुरुदेव के पत्थर की पूजा करना। जो जो कहा है ना सब अच्छे से याद रखना। भूलना मत। बिल्कुल सही बात कही है आपने। ए, दिखा दिखा। अरे वाह, बहुत बढ़िया बनाया है। अच्छा, मुझे भी ऐसा एक बना के देना। घर में सजा कर रखूंगी। उन्हें बहुत पसंद है। अगर आपको ये इतना ही पसंद है तो इसे ही रख लीजिए ना ठाकुराइन। मैं तो बाद में और भी बना सकती हूँ ऐसे ही। कैसी हो सब लोग? अरे बामा ठाकुराइन, आओ आओ, अंदर आओ। बहुत दिनों से नहीं आई तो सोचा आकर सबकी खबर ले लूं, पूछ लूं सब कैसे हैं। समाचार तो अभी तुम्हारे पास है। सुना है घर में नई दासी रखी है तुमने, तो दंड भोग रही है ना? हाँ, आपने सही सुना है ठाकुराइन। किंतु वो लड़की किसी काम की ही नहीं है। सब मुझे ही करना पड़ता है। और दूसरी मेरी नालायक बहू अपने घर से कुछ भी सीख कर नहीं आई है। हाँ, कोई काम नहीं आता, कौड़ी भर की अक्ल नहीं। बाबा, बामा ठाकुराइन इतनी महंगी साड़ी पहनी है, सोने की जरी चढ़ाई हुई। इतनी महंगी साड़ी तो जमींदार की बीवी भी नहीं पहनती है। क्या बोल रही हो आप ठाकुरन? हमारा क्या इतना भाग्य है कि हम इतनी महंगी साड़ी पहन सके? नहीं नहीं, सच कह रही हूँ। जमींदार परिवार में तो मेरा आना जाना लगा रहता है और वहाँ भी ऐसी साड़ी तो मैंने नहीं देखी है रे। ये साड़ी दी किसने? तुम्हारे स्वामी या बेटे के ससुराल से साड़ी आई है? ऐसी जरी तो नहीं थी मेरी साड़ी में। नहीं, ये मेरी साड़ी नहीं है। किसी ने बदल दी है ये साड़ी। कहाँ से आई ये साड़ी? बामन बहू, तुम चाहती क्या हो? हाँ, तुम यहाँ काम करने आई हो या जादू टोना करने आई हो? इस रंग की जो साड़ी धोई थी वो साड़ी कहाँ है? और ये साड़ी किसकी है? और इस साड़ी पर ये जरी जो लगी है वो कहाँ से आई इस पर? देखो, खड़ी है।
अरे क्या हुआ, जवाब तो दो मुझे, क्या हुआ? माँ, ये सब आप क्या कह रही हैं माँ? ये कपड़े तो मैंने ही धोए हैं। बामन बहू ने इसमें हाथ भी नहीं लगाया। तूने धोई है? तुझे मैंने धोने को कहा था? कहा था मैंने तुझे धोने के लिए? तो तूने क्यों धोई ये साड़ी? अपनी सासू माँ की बातें ना सुनकर दासी पर बड़ा प्यार जता रही है। रुक रुक, बताती हूँ तुझे। दुष्ट राक्षसी पापेन, आज तुझे मैं जान से मार डालूंगी, देखती जा। रुक जा। अरे बाप रे, मर गई, मर गई। मेरे हाथों को क्या हो गया? क्या हो गया मेरे हाथों को? बाप रे बाप, क्या हो गया? क्या हो गया मेरे हाथों को? मर गई, मैं मर गई मेरे हाथ। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे हाथ मर गई, अकड़ गया। माँ, क्या हुआ आपको? मर गई। मेरा हाथ अकड़ गया, मेरा हाथ अकड़ गया। देखिए, अकड़ थोड़ा गया। हाथ को नहीं, हिलाओ, नहीं हिला सकती, अकड़ गया है। क्या माँ, करूं, मेरा हाथ माँ, हिल नहीं रहा है। रुकिए क्या माँ। करूं, अकड़ माँ, गया है मेरा मैं हाथ। तेल लेकर आती हूँ। तेल से मालिश करने से ठीक हो जाएगा। जाओ। बहुत दुख रहा है। नहीं, दूर है, बहुत दुख अरे, रहा थोड़ा है। शांत हो जाओ, बहुत थोड़ा दुख शांत हो जाओ। रहा है, मैं मर गई। दिखाइए। माँ, हाथ दिखाइए। अरे बाप रे, मेरे हाथ को क्या हो गया है? इस मनहूस ने ही जरूर कोई जादू टोना किया होगा, पता है मुझे। वरना इसे मारने पर मेरे हाथ की ऐसी हालत क्यों होती? रुक तू, मेरा हाथ ठीक हो जाने दे, उसके बाद मैं तुझे बताती हूँ। हाँ। ठाकुराइन, अकारण बहू को ऐसे क्यों मारती हैं? इससे पाप लगता है, जानती नहीं? बहू घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी पर हाथ उठाना अन्याय है, भीषण अन्याय है। बहू को पहले प्यार से गले लगाइए, देखना भगवान प्रसन्न होकर अवश्य आपका हाथ सही कर देंगे। बामा, बहू रानी को एक बार गले लगा लो। बामन बहू ने जो कहा वो सही भी हो सकता है। ओ बहू रानी, बहू रानी, तुझे मैं इतना मारती हूँ, तुझे दुखता नहीं? किंतु तुझे मैं प्यार भी करती हूँ। हाँ, तुझसे प्यार भी करती हूँ, इसीलिए तो तुझे इतना डांटती रहती हूँ। तू समझती नहीं?
माँ, आप मुझसे इतने धीमे स्वर में बात कर रही हैं। ऐसा दिन भी देखा मैंने माँ। आप मेरी सासू माँ हैं। जितना चाहे डांटिए मुझे, किंतु मुझे अपने से दूर मत कीजिए माँ। माँ, हे माँ लक्ष्मी, मेरी सासू माँ का हाथ ठीक कर दीजिए माँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मेरा हाथ एकदम ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया। देखो देखो, ऐसे भी कर सकती हूँ, देखो। जो मेरा हाथ ठीक हो गया। जो प्रायश्चित करने आई है वो बहुत ही भाग्यवान है। उनके मुंह की बात कैसे सच हुई, देखो। हमें क्षमा कर दीजिए बामन बहू। मेरी पत्नी ने अनजाने में आपको बहुत भला बुरा कहा है। आप क्षमा कर दीजिए। हम क्या कर सकते हैं? आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। यदि अनुमति दें तो आज रात को मेरे स्वामी के लिए खाना बनाकर आ सकती हूँ। असल में मेरे हाथों का खाना छोड़ के वो कुछ भी नहीं खाते हैं। अवश्य, अवश्य जाएंगी। उसमें कितना समय लगेगा? आप निश्चिंत होकर जाइए। मेरी बहुरानी यहाँ सब संभाल लेगी। मैं चलती हूँ। आज रात का खाना बनाकर ही मैं लौट आऊंगी, वादा करती हूँ। ए बहू, तू कर क्या रही है? हाँ? कोई जादू टोना सिखाए क्या तूने? आज सुबह से ही ऐसी उल्टी सीधी चीजें क्यों कर रही है? क्या हुआ बता। आज तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। रुक जाओ मामा। हाँ? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। तुझसे तो अलग ढंग से निपटना होगा। रुक, कल बसंती को आने दे। वो मुझसे बहुत ज्यादा चतुर है। वो तेरा समस्त छल समझ जाएगी। और वो दासी, उसका चाल चलन भी मुझे सही नहीं लगता। रुक जा, उसे भी बताती हूँ मैं। अब तक अवश्य प्रभु का क्रोध शांत हो गया होगा। देवर्षि ने तो कहा था वो प्रभु को शांत करेंगे। संभवतः कुटीर में प्रभु मेरे लिए ही प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आज अपने हाथों से उन्हें भोजन बनाकर खिलाऊंगी। मैं निश्चिंत हूँ। प्रभु का समस्त क्रोध, समस्त असंतोष दूर हो जाएगा। श्री लक्ष्मी पृथ्वी लोक में
मनुष्य रूप लेकर। वो क्या कर रही है यहाँ? कहाँ जा रही है? नहीं 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 नहीं, एक बार जब दिख गई है तो पीछा नहीं छोड़ सकती उनका। उसके समाचार तो लेने ही पड़ेंगे। जगतपति नारायण, ये भी पृथ्वी लोक पर।